गोवा के मीरामार बीच पर शाम का वक्त था। नारंगी आसमान में सूरज डूबने को था और समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। सिया रेत पर बैठी थी और लहरों में अपना नाम लिख रही थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, "ये नाम लहरों पर मत लिखो, सिया, ये मिट जाएंगे।" वह मुड़ी तो सामने अयान था, नौसेना की वर्दी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। "लहरें नाम मिटा देती हैं लेकिन यादें नहीं," सिया ने जवाब दिया। अयान ने उसके पास बैठते हुए कहा, "इस मिशन से लौटकर हम शादी करेंगे, ये वादा रहा।" सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी थी। "तुम लौट कर आओगे ना? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।" अयान ने उसकी हथेलियों को अपने होंठों से छुआ। "मैं जरूर लौटूंगा सिया। हम अपने सपनों का घर बसाएंगे। बस थोड़ा इंतजार करना होगा।" उस रात वे दोनों समुद्र किनारे बैठे रहे। लहरें जैसे उनके वादे की गवाह बन रही थीं। 2 दिन बाद अयान का जहाज आईएनएस सूर्या हिंद महासागर की ओर निकल गया। यह मिशन बेहद गुप्त था, जिसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता था। सिया ने हर दिन फोन पर उसकी आवाज सुनी, लेकिन 2 हफ्तों बाद अचानक कॉल आना बंद हो गए। फिर खबर आई, आईएनएस सूर्या लापता हो गया है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नौसेना मुख्यालय गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। "शायद तूफान में जहाज डूब गया हो," अधिकारियों ने कहा। सिया रो पड़ी। "नहीं, अयान इतना आसान नहीं है। वो जरूर लौटेगा।" लेकिन वक्त बीतता गया। 3 महीने बाद भी कोई खबर नहीं आई। सिया हर शाम उसी बीच पर जाती और समुद्र की लहरों को देखती। एक रात उसने साफ साफ अयान की आवाज सुनी, "सिया, मत छोड़ना मुझे।" वह घबरा कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन जब वह फिर बीच पर गई, तो किनारे पर एक पुराना समुद्री नक्शा बहकर आया। नक्शे में हिंद महासागर में एक जगह चिन्हित थी, द श्रापित आइलैंड। सिया ने नक्शा उठाया और समझ गई, ये अयान का संकेत है। वो जिंदा है और मुझे उसे ढूंढना होगा। सिया ने दोस्तों और अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। ये पागलपन है सिया, वो जगह श्रापित मानी जाती है, वहां कोई नहीं लौटता। लेकिन सिया को किसी की परवाह नहीं थी। उसने एक छोटा जहाज किराए पर लिया और नक्शे में दिखी जगह की ओर निकल पड़ी। यात्रा के तीसरे दिन ही अजीब घटनाएं होने लगीं। जहाज का कंपास बार बार घूम जाता, रेडियो में चीखने जैसी आवाजें आती और रात में जहाज के किनारे कोई छाया चलती दिखाई देती। एक रात उसे डेक पर अयान दिखा, भीगा हुआ, आंखों में दर्द। "सिया, लौट जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है।" वह उसके पास दौड़ी, लेकिन वह गायब हो गया। 5वें दिन उनका जहाज एक घने कोहरे में घुसा और अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उस पर हमला कर दिया। जहाज पलट गया और सब समुद्र में गिर पड़े। सिया ने आंखें खोलीं तो खुद को एक डूबे हुए महल में पाया। वहां अंधेरा था, लेकिन चारों तरफ पानी के भीतर चमकती नीली रोशनी थी। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, "तुम आखिर आ ही गई सिया।" सिया मुड़ी तो सामने अयान था, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। आधा इंसान, आधा समुद्री जीव। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। "अयान, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ?" अयान ने कहा, "मैं यहां महीनों से कैद हूं। ये जगह श्रापित है। यहाँ की आत्माएं जीवित इंसानों को अपना बना लेती हैं। अब मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूं।" अचानक महल की दीवारों में से काली परछाइयां निकलने लगीं। गूंजती आवाज आई, "तुम दोनों में से कोई एक जिंदा लौट सकता है। दूसरे को हमें अपनी आत्मा देनी होगी।" सिया ने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। "हम दोनों जाएंगे, कोई बलिदान नहीं होगा।" आवाज हंसी, "समुद्र से कोई हमारी मर्जी के बिना नहीं बचता। चुन लो कौन रहेगा और कौन जाएगा।" अयान ने सिया की आंखों में देखा। "तुम जाओगी सिया, तुम्हें जीना होगा, मैं यहीं रह जाऊंगा।" लेकिन सिया ने सिर हिला दिया। "नहीं अयान, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती।" अचानक सिया ने अयान को गले लगाया और फुसफुसाई, "मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। अयान, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम जियोगे।" उसने खुद को समुद्र की आत्माओं को सौंप दिया। अगले ही पल एक तेज रोशनी हुई और अयान को समुद्र की सतह पर फेंक दिया गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक रेस्क्यू जहाज पर था, लेकिन सिया अब नहीं थी। यान लौट आया, लेकिन उसका दिल खाली था। उसने नौसेना छोड़ दी और हर मिशन पर उसी जगह के पास जाने लगा। कभी कभी जब आधी रात को समुद्र शांत होता है, वह साफ साफ सिया की आवाज सुनता है, "मैं यही हूं, अयान, बस तुम्हारे इंतजार में।" अयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वह समुद्र से कहता है, एक दिन मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा सिया, ये वादा है। लहरें उसकी बात पर जैसे कराह उठती हैं। कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि वो मौत को भी हरा देता है। लेकिन समुद्र, वो अपने पास जिसे बुला लेता है, उसे पूरी तरह कभी वापस नहीं करता। अगर आपको ये कहानी गुमशुदा लहरों का इंतजार पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके हर एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए लहरों की तरफ बहती रहें यादें और दिल में बसता रहे प्यार।